हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का फिर से एक बार आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं 12th पास करके अगले किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम आदि में उसके लिए बच्चों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक परीक्षा आयोजित की जाती है CUET। ओके, UG CUET दो होती हैं, CUET और अंडर ग्रेजुएट 12th पास होने के बाद। इसमें बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि उन्हें तैयारी क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसी चीज़ को लेकर के आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, तो काफ़ी कुछ क्लियर करेंगे हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे CUET UG है क्या, आप तैयारी कैसे करें। ओके, फॉर्म आप लोगों ने सब लोगों ने भर दिया होगा और बहुत जल्दी 8 मई से इसका पेपर भी शुरुआत हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा जो CUET UG वाला है, ठीक है, इसकी जो परीक्षा वो 8 मई से शुरुआत होगी। ओके, और डेट शीट जो है ये शुरुआत दे देंगे और आप लोगों का सेंटर जो है वो सिटी अलॉटमेंट एक हफ्ते पहले आएगा। 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, वेबसाइट आप लोग जानते हैं, ये चीज़ है NTA की वेबसाइट है, यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। अब ज़्यादा समय नहीं बाकी बचा हुआ है, तो आप लोग सेलेक्टिव तैयारी करिए और हम उसमें आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि आपको मार्क्स जो है ना, मत समझिए कि हमें सिर्फ पास करना है। ठीक है, मार्क्स यदि अच्छे आएंगे तभी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी के और अपने मन चाहे जो कॉलेज हैं वहाँ पर एडमिशन होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अन्यथा भी प्राइवेट में या कहीं पर भी एडमिशन लेते चले जाएंगे। ओके, तो इसमें आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से पढ़ करके और एग्ज़ाम देना होगा। ओके, हर एक जो यानी कि बच्चा है उसे 2 सब्जेक्ट लिए, 2 जो है ना, यानी कि इसमें लैंग्वेज लिए हैं। एक बच्चों ने इंग्लिश ली होगी और एक हिंदी लिया होगा। ओके, या कोई और दूसरा सब्जेक्ट, जो हिंदी भाषी वाले हिंदी, या जो और 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई से भी भाषा ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में 2 और डोमेन सब्जेक्ट लिए होंगे और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी शामिल होगा। ओके, तो इसमें ये सभी क्या होंगे, सम्मिलित होंगे और हर एक जो पेपर होगा उसमें 50-50 यानी प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों को करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसे हम CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और 60 मिनट में आपको करना होगा। आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, ये मत सोचिएगा कि घर में बैठे बैठे और सेंटर यानी कि हम वहाँ पर एग्ज़ाम दे देंगे। ओके, तो आप लोगों ने जो सेंटर चुना होगा उसमें ही ये आएंगे। इसमें जो दिया गया है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि इसमें जो मीडियम होगा, आप लोग जो भी लैंग्वेज वाले को छोड़ करके जो आप मीडियम चुनेंगे सब्जेक्ट के लिए, वो आप उस मीडियम में आपको मिलेगा। ठीक है, 13 भारतीय भाषाओं में आपको मिलेगा। इंग्लिश ज़रूर उसमें रहेगा। ठीक है, इनमें जो आपको जो पेपर है, ठीक है, इनमें हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, इसमें जो है आपको पेपर मिलेगा इन भाषाओं में। ओके, जब आपने फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पर आपको टोटल जो सब्जेक्ट मिले होंगे उनमें जो है ना 37 सब्जेक्ट थे, जिनमें 13 इंडियन लैंग्वेज हैं। ठीक है, और इसमें 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, ये आपका इसमें दिया हुआ है। आपने उसमें चॉइस किया हुआ है CBT आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड सेंटर, यानी वो जो है ना टेस्ट होगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल क्वेश्चन हर एक में क्या होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अभी तक छूट मिलती थी लेकिन अब सभी जो है ना NQ होंगे और जितने भी होंगे इनमें हर एक पेपर के लिए 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, और शिफ्ट जो है वो जो है ना, जनरली हम लोग ये मानते हैं कि एक दिन में 3 शिफ्ट होगी। ओके,
3 शिफ्टेज होंगी। देखिए अब उनमें से किसी भी शिफ्ट में आप लोगों का आ सकता है। ओके, और जो यानी मार्क्स हैं वो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, लेकिन नेगेटिव मार्क होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ओके, नेगेटिव मार्क में। और जो आपके क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, बहुविकल्पीय तरीके के होंगे। ओके, और आप लोगों को यदि अभी तक आप लोगों ने देखा ना हो, देखे तो जो आपको टेस्ट के सब्जेक्ट हैं उन्हें इसका अपेंडिक्स नंबर 2 पर लिखे हुए हैं, उनको देख लीजिए, या आपके फॉर्म में लिखा होगा उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें जो आपका सब्जेक्ट वगैरह का है यहीं पर दिया हुआ है। आपको मीडियम की बात मैंने बता दिया। ठीक है, कि 13 लैंग्वेज में इनमें आएगा पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश, हिंदी वाला सिर्फ हिंदी। सब्जेक्ट यानी कि जो लैंग्वेज वाले पेपर होंगे वो उसी यानी लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट के जो होंगे वो किसी भी लैंग्वेज में आप चुन सकते हैं। ओके, वहाँ पर आपको चॉइस रहेगी आपको चुनने की, लेकिन वो उसमें हिंदी और इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज होंगे जब आप देंगे तो उसमें रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस क्या होगा, जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हम सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पर आपका आता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का ये जो है ना टेस्ट होगा, ये इसमें आएगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन। इसका मतलब है, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पैसे जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, पैसे जाएगा, पैसे जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोनों लैंग्वेज में जो आपने चुने होंगे इसके जो है ना यानी कि पैसेज पर अलग अलग तरीके के क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो कम्प्रीहेंशन आएगा, इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो फैक्चुअल बेस भी हो सकते हैं, लिटरेरी बेस भी हो सकते हैं, और नरेटिव बेस भी हो सकते हैं। इसके बाद लिटरेरी एप्टीट्यूड यानी लिटरेचर का जो है ना उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लिए हैं तो हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो उनमें हो गया जैसे कबीर दास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनके जो है ना लेखकों के किताबें पूछी जा सकते हैं, या और भी चीज़ें। वैकेबुलरी। ठीक है, वैकेबुलरी का मतलब है शब्द विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास, और वो चीज़ें तो इंग्लिश में होती नहीं है। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आदि जो है वो क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। ओके, अब मुझे लगता है सिलेबस आपको लैंग्वेज का कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आपको सिलेबस लेना है डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब है जो आपने सब्जेक्ट लिए, इंग्लिश यानी इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, हिंदी लिटरेचर या कोई लिटरेचर लिए होंगे तो उसका अलग से होगा। इसके साथ साथ लैंग्वेज अलग है, लिटरेचर अलग है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आएगा, इसमें जो सिलेबस है ये कह रहा है NCERT का 12th लेवल का सिलेबस। ठीक है, 12th लेवल का यानी 11-12 का। ओके, 11-12 का जो सिलेबस होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, 11th एंड 12th लेवल का। अब यदि आपने हिस्ट्री लिया है तो आपको हिस्ट्री 11-12 की पढ़नी है। सोशियोलॉजी लिया हुआ है, होम साइंस लिया हुआ है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, ठीक है, या आर्ट लिया है, ड्राइंग लिया है, कुछ भी लिया हुआ है, तो आपको 11 और 12 की NCERT पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ओके, क्लियर हुआ। तो सिलेबस में ये आपको दिया है। इसके बाद आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जनरल जो एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसके अंतर्गत आएगा जीके, कुछ जीके के क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर, जनरल यानी मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन होंगे यानी कुछ मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन होंगे, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा से भी, ज्योमेट्री से भी, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स के, फिर लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से होंगे। ठीक है, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से क्या करिए, ठीक है, कीजिएगा, क्योंकि सभी बराबर बराबर के महत्वपूर्ण। इसके बाद 5 मार्क्स का क्या होगा, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है, अब ये तो आ गया है, आप लोगों में जो सब्जेक्ट रहे होंगे चॉइस किए होंगे 12th लेवल में, जो आप कह रहे होंगे वो आपने यहाँ पर चुन लिया होगा। 5 नंबर का क्या है, नहीं आपको सही हुआ तो 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा, जितने आपने टोटल जो है ना मेन्यू किए हैं। ओके, और फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें ठीक है सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको कंपलसरी है और पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ठीक है,
तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इन्हें कैसे आप पढ़ेंगे। तो इनमें डोमेन विषय के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स को क्या करिए, तुरंत फॉलो करिए। और कौन सी, 11वीं की और 12th की। 11 और 12th के जो सब्जेक्ट आपने जो भरे हैं इनको पढ़ लीजिए। 9, 10 वाला पढ़ लें तो और भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, आपके लिए क्या है, ये सभी जो है इन आपके ये हैं। क्लियर हो गया। और हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए 1 घंटा मिलेगा आपको टाइम उसके लिए। क्लियर हुआ। तो आप लोग अभी से तुरंत शुरुआत कर दीजिए कि 11th और 12th की। ठीक है, और हर एक में मुझे लगता है कि 2-2 किताबें हैं, और दोनों किताबों में 11th में लगभग मुझे लगता है कि 12 से 15 चैप्टर हैं। इसमें भी 12 से 15 चैप्टर हैं। आप लोगों के पास यानी कि लगभग 25 से 30 चैप्टर होंगे, और 30 चैप्टर के लिए आपको कम से कम एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर ख़त्म करने हैं, जिससे आप लोग 10 डेज़ में इसे सिलेबस को ख़त्म कर लो अपना एक सब्जेक्ट का। तो आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो एक सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इनको पढ़िए। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं या जो आप लोग बोलेंगे, ठीक है, किसी को कोई समस्या आती है तो उस सब्जेक्ट में भी हम लोग एमसीक्यू जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं जिन पर कि हम, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, सोशलॉजी है, होम साइंस है, इस पर तो यानी कि प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोगों में यदि और कोई यानी बच्चों की डिमांड होगी तो उस पर ही हम लोग वो करेंगे। और जनरल एबिलिटी टेस्ट पर भी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पर जो है कुछ आप लोग बोलेंगे। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो उस पर स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों की डिमांड पर होगा। यदि डिमांड नहीं होगा तो फिर जो है यानी कि हम लोग यही सोचेंगे कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं है कि हमें कैसी तैयारी करनी है। ओके, तो एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप लोगों को ये सभी चीज़ें चाहिए, इसी तरह से जानकारी चाहिए, तो चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं हम लोगों के द्वारा, जिसमें आप लोगों को जिन आधार पर क्या करना है, सिलेबस करना है। ठीक है, जितने भी यानी कि सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस है। ठीक है, तो सिलेबस के अनुसार से आपको क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है, जो अभी मैंने बताया है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, जो आपको यानी कि सबसे पहले जो माइंड मैप है और फ्लो चार्ट है ये बना लीजिए। हर एक सब्जेक्ट का आप जो है ना हर एक चैप्टर का बनाते चले जाइए। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन तुरंत कर सकें। ठीक है, यानी इसमें ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप क्या कर लीजिए, जो कठिन लगता है वो लिख लीजिए। ठीक है, और जैसे लिख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले 10 मिनट का भी टाइम मिल जाएगा, तो उसे आप लोग क्या कर लेंगे, ठीक है, अपना रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद आपको जो है ना यानी कि पिछले वर्ष के जो पेपर हैं एमसीक्यू, वैसे आप इन जो है ना जो हो चुके हैं उनको आप लोग क्या करिए, ठीक है, उन्हें डाउनलोड कीजिए, उनको कीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट का अभ्यास भी क्या करिए, ज़रूर करिए। ठीक है, इससे आपको अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगी क्वेश्चंस को। इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसे ज़रूर आप लोग लगाइएगा। जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है, सबसे पहले आप लोग जनरल जो टेस्ट एबिलिटी टेस्ट है इसके लिए करंट अफेयर पिछले 6 महीनों का, पहली बात है स्पोर्ट्स यानी खेल, स्पोर्ट्स खेल नंबर 2। ठीक है, कुछ जो बैठकें हैं उनको कर लीजिए। ओके, नंबर 3 कुछ बुक्स हैं, किताबें। ठीक है, तो आप जो है ना कुछ बुक्स यानी किताबें जो नई हैं और कंट्रोवर्सीज वाले में रही हैं उनको कर लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ साइंस का जो है यानी कि कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले जो पोर्शन है उसे भी आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और कुछ ऐसे हैं जो है क्या किए गए हैं, नियुक्तियां हैं, नियुक्ति। ठीक है, तो नियुक्तियों में जैसे सीजीआई कौन है, ठीक है, और ये आपको 100% समझ लीजिए कि भारत के मुख्य है या शार्ट नोट्स है। ठीक है, तो शार्ट नोट छोटे में जो आपको भूलने की संभावना हो उसे अलग कॉपी पर लिख लीजिए।
ठीक है। इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और जो पिछले सालों के टेस्ट पेपर हैं उन्हें और मॉक टेस्ट ज़रूर करिए, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन को जल्दी समझने में और उसे करने में आसानी हो जाएगी। ओके। इसके बाद अपनी जो है ना, आपको जनरल जो टेस्ट है एबिलिटी के लिए, उसका एक्यूरेसी क्या करिए, बढ़ाइए, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए कि आप यानी गलती कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोगों का जो प्रश्न हो वो क्या हो जाएं, वो हल किए जाएं, ठीक है। और हल करने में आपकी एक्यूरेसी रहे, ठीक है। क्योंकि -1 कटता है, तो -1 जब कटेगा तो उसमें आप लोगों को समस्या ना आए, ठीक है। तो नंबर नहीं कटने चाहिए। इसके बाद, ठीक है, एक्यूरेसी में भी आप जब बार बार अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए शॉर्ट टेक्निक्स का क्या करिए, ठीक है, यानी कि प्रयोग करिए, जिनका मैथमेटिक्स वगैरह है वो करिए, ठीक है। मैंने बता दिया है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए कि करंट अफेयर में, अब करंट अफेयर में आपको 6 महीने में पढ़ना क्या क्या चीज़ है। नंबर 1, ठीक है, स्पोर्ट्स यानी खेल। ओके। नंबर 2, नियुक्तियाँ, ठीक है, जो भी नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो नियुक्तियों में आपका आता है, सबसे पहला मैटर है कि जो जैसे सीजेआई कौन है इस समय, और वो मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, ओके। इसी तरह से शिक्षा मंत्री कौन है। तो इस तरह के जो यानी क्वेश्चन है, तो नियुक्तियों को आप देख लीजिए। जहाँ पर चुनाव हुए हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री, याद रखिएगा यहाँ से पक्का पूछेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बनी है, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको निश्चित रूप से क्या करना है, याद करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको राजस्थान के, मध्य प्रदेश के जो यानी कि मुख्यमंत्री हैं उनके नाम क्या कर लेने हैं, देख लेने हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा पॉपुलर रहे हैं, ठीक है, उनको देख लीजिए। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन हैं उनको आप लोग क्या करिए, इन्हें देख लीजिए करंट में 6 महीने में, ठीक है। और इसके बाद है आपका नंबर 4, बुक्स, जो पॉपुलर बुक्स रही हैं, ठीक है, इनको देख लीजिए। बुक्स भी ज़रूर यानी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी क्या हुई हो, मृत्यु हुई हो, ठीक है, उन्हें आप लोग पूछ सकते हैं। और जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसी तरह से जो नियुक्तियां हैं पहले से चली आ रही हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन हैं, सर, और जो है ना, जैसे नीति आयोग है उसके यानी कि उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, ठीक है, या उपाध्यक्ष कौन है। और जो है आपके कुछ जैसे सेनाध्यक्ष वगैरह हैं, इनको भी पूछा जा सकता है। तो जल सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, इनको भी आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर में ज़रूर देना है, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज में कंप्रीहेंशन रीडिंग, ठीक है, ज़रूर करिए, ठीक है। और वाक्य संरचना, सेंटेंस मेकिंग, ठीक है, शब्दावली, खास ध्यान दीजिए। और जो है ना, यानी कि इसमें अच्छे से पढ़िए और उसे अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद है आपका रोज़ क्या करिए, पढ़िए और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, महत्व आप लोगों का जो है यानी उतना ही ज़्यादा आप अपने नज़दीक पहुँचेंगे, कि तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपने यानी कि व्यू बताइए, आपकी जो समस्याएं हैं तो वो बताइए कि आप लोगों को किस विषय पर जो है आपको नोट्स देने हैं, और किस विषय पर आप लोगों को कुछ जो है यानी एमसीक्यू देने हैं। यदि अलग कोई विषय होंगे तो बताइएगा, विशेष विषय पर भी एमसीक्यू आप लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ जो जीके हैं उन पर भी हम लोग जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, एमसीक्यू भी करवाएंगे, ओके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, जो अभी तक इतने टिप्स बताए गए हैं, ठीक है, इन पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो है मेहनत करिए, हम लोगों से जो मदद होगी हम लोग ज़रूर करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, पास होना है, ठीक है, नहीं, आपको इसमें हाईएस्ट मार्क लेकर के आना है, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, उच्च स्कोर, ठीक है, हाई स्कोर करेंगे, तभी आपको अपने जो आप चाहते हैं, ठीक है, मन मुताबिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा। नहीं तो कम रहेगा
तो एडमिशन ऊपर वाले ले जाएंगे और आप लोग पीछे रह जाएंगे। ओके, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए। और कोई आप लोगों को क्वेरी है उसे ज़रूर बताइए और हम लोगों का प्रयास कैसा है ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।